शिक्षा के प्रकार। क्या हेडिंग डालोगे? शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार की यदि बात करें तो शिक्षा के प्रकार वो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया शिक्षा के प्रकार। सबसे पहला जो आता है वो है औपचारिक शिक्षा। क्या आता है? पहला प्रकार क्या है? औपचारिक शिक्षा। दूसरे प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो आता है अनौपचारिक शिक्षा। क्या आता है? अनौपचारिक शिक्षा। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो आता है साथियों निरौपचारिक शिक्षा। तीसरा क्या है? निरौपचारिक शिक्षा। तो सबसे पहला क्या था? औपचारिक था, दूसरा अनौपचारिक और तीसरा क्या था? निरौपचारिक। आपको श्यामपट्ट पर निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। यहां से हर बार शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया। दिखने में कितना सरल लग रहे हैं, जब क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तब हम क्या होते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये स्थिति क्या कहलाती है? किम कर्तव्य विमूढ़। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? कई बार पूछ लिया जाता है कि औपचारिक शिक्षा क्या है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा का वे कौन सा प्रकार है जिसे देने वाला और लेने वाला दोनों का पता होता है कि वो क्या देना चाह रहा है और लेने वाले को भी ये पता है वो क्या लेना चाह रहा है, तो वो जो शिक्षा होती है वो कौन सी है? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कहते किसे है? तो देखिएगा, औपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या है? औपचारिक शिक्षा वह होती है जो किसी निश्चित उद्देश्य, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित समय अवधि को लेकर दी जाती, वो क्या कहलाती? औपचारिक शिक्षा। तो देखिएगा कि औपचारिक शिक्षा क्या है? वे शिक्षा जो किसी निश्चित उद्देश्य, क्या है? निश्चित उद्देश्य। दूसरा निश्चित स्थान, आपको दिखाई दे रहा होगा निश्चित स्थान, फिर है निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित क्या है? पाठ्यक्रम, तथा निश्चित समय अवधि को लेकर दी जाती है। निश्चित समय अवधि को लेकर दी जाती, क्या है? लेकर दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि लेने वाले और देने वाले दोनों को पता होता है, उसे भी क्या कहा गया? औपचारिक शिक्षा कहा गया। यानी कि लेने वाले देने वाले दोनों को पता होता है, उसे भी क्या कहते हैं? हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब कई बार पूछ लिया जाता है औपचारिक शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं, तो देखिएगा औपचारिक शिक्षा के अभिकरण आपको दिखाई दे रहा होगा। औपचारिक शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से? अब यदि आपसे पूछा जाए क्या होता है अभिकरण, किसे कहते हैं अभिकरण? अभिकरण होता क्या? यानी कि अभिकरणों को हम संसाधन कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण है साथियों, वो है विद्यालय। क्या है? विद्यालय, जहां में रहकर हमें शिक्षा मिलती है। इसके अलावा महाविद्यालय भी हैं। और यदि हम बात करते हैं तो एक नाम आता है विश्वविद्यालय। क्या आता है साथियों? विश्वविद्यालय। तो ये सारे के सारे औपचारिक शिक्षा के क्या माने गए? अभिकरण माने गए। अब दूसरा आता है अनौपचारिक शिक्षा। क्या होती है अनौपचारिक शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें क्या होता है साथियों, पहले से कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता, कोई स्थान निश्चित नहीं होता, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता और न ही क्या है समय अवधि निश्चित होती है। इसका मतलब लेने वाले देने वाले दोनों को ही पता नहीं होता वो क्या दे रहा है और वो क्या ले रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा।
तो औपचारिक शिक्षा वर्तमान की शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है जिसमें लेने वाले देने वाले दोनों का नहीं पता होता, अनजाने में जो शिक्षा दी जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आप रास्ते से जा रहे होते हैं और अचानक आपको कोई कह देता है भैया धीरे चल हेटो पड़ जाएगी, क्या कहते हैं मारवाड़ी, भैया धीरे चल नीचे गिर जाएगा, ध्यान से चल देख खड्डा है, अचानक कहते हैं कोई, वो क्या है अनौपचारिक शिक्षा। तो देखिएगा वह शिक्षा जिसमें पहले से ही कोई उद्देश्य, स्थान, पाठ्यक्रम एवं समयावधि निश्चित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब चीज आती है अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण की यदि हम बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों में एक नाम आता है किसका, एक नाम जो आता है वो है साथियों परिवार है, दूसरा समाज है, तीसरा समुदाय है, चौथा मित्र मंडली या मित्रगण है। ये सारे के सारे क्या है अनौपचारिक शिक्षा के। तीसरा जो प्रकार है वो है साथियों निरौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि इसमें उद्देश्य निश्चित है, स्थान निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है, लेकिन समय सीमा का अभाव है। यानी कि पत्राचार से जो करते हो आप कोटा खुल्ला विश्वविद्यालय जिसे वर्तमान में वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कहते हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जो डिग्री करते हो वो सारे की सारी क्या निरौपचारिक। हो सकता है बच्चा पंचवर्षीय योजना के तहत 10वीं पास करे, एक साल में एक विषय, दूसरे साल में दूसरा, तो ये है निरौपचारिक शिक्षा। तो देखिएगा क्या होती है इसमें कि इसमें उद्देश्य निश्चित है, दूसरा स्थान निश्चित है, तीसरा पाठ्यक्रम निश्चित है, लेकिन समय का अभाव रहता है। समय का कोई अभाव यानी बंधन नहीं होता है कि एक साल में ही करनी है या सनातन डिग्री 3 साल की जगह बच्चा 5 साल की योजना बना के कर ले कि एक साल में एक विषय करेंगे। अब चीज आती इसके अभिकरण की यदि मैं बात करूं तो निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों में एक तो आता है आपके वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय और एक आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ये क्या मानेंगे निरौपचारिक शिक्षा के क्या मानेंगे अभिकरण माने गए। तो निश्चित हमने आज जिस टॉपिक को लेकर चर्चा की वो शिक्षा की विशेषता क्या है, शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं, इन सभी तथ्यों पर आपने और हमने क्या की साथियों चर्चा की। तो निश्चित रूप से साथियों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगले टॉपिक में फिर मुलाकात करेंगे इसी प्रकाश क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।